अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक और टैरिफ बम फोड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीनी सामानों पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने का आदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। यानी जो पहले टैरिफ था उसके अलावा 100% और टैरिफ ठोक दिया है। 1 नवंबर से चीन के सभी सामानों पर टैरिफ लागू करने का ऐलान किया गया है। ट्रंप के मुताबिक चीन 1 नवंबर 2025 से लगभग हर उत्पाद पर बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लागू करने की योजना बना रहा है। यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। चाइना ने बिल्कुल इनकी जो है ना सांसें रोक दी। दुनिया के हर एक देश पे इसने टैरिफ लगाया। अब जब चाइना अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो इसका मुंह सूख दिया। ये चाह रहा था कि मैं चाइना के मुंह पे थप्पड़ मारूं, उल्टा थप्पड़ इसके मुंह पे गिरा। मार्केट भाई ऐसे चला गया नीचे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और ऐसा भड़के हैं कि रात रात में अमेरिका का बाजार $1.5 ट्रिलियन तक साफ हो गया है। किस बात पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या इस बात पर कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने से क्या आप उदास हैं और खिन्न होकर के कुछ ऐसा फैसला तो नहीं कर गए जो दुनिया के लिए बहुत नुकसानदायक हो गया हो? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हालांकि नाराजगी पीस प्राइज से ना होकर के किसी और से है, और वो नाराजगी है चीन से। कि चाइना के ऊपर ऑलरेडी 30-35% टैरिफ लगा हुआ है, जितना भी लगा इसके ऊपर 100% लगाऊंगा। होगा क्या यार, होगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको शुद्ध देसी में कहते हैं ना, इसने पूरी दुनिया के ट्रेड की ऐसी तैसी फेर दी और इसको नहीं करना चाहिए था। ये जो चाइना, देखिए चाइना इज डिपेंडेंट ऑन यूएस मार्केट्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसमें भी कोई शक नहीं है कि द यूएस इज डिपेंडेंट अपॉन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। ये एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। इस आदमी को क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही? यू कांट डू विदाउट। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं भी कहता हूं भारतवासियों को कि चाइनीज माल मत खरीदो। मैंने 50 वीडियो बनाया चाइनीज माल मत खरीदो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया आज से चाइनीज माल नहीं खरीदेगा। आप ऐसा कह ही नहीं सकते। अगर आपने आपके पास उसके अवेलेबिलिटी नहीं है, अब आपको कुछ साल लगेंगे, हो सकता है दशक लग जाएं आपको ऑल्टरनेट बनाने के लिए। तो जैसे जैसे बनता है इंडियन सामान, वैसे वैसे आप इस्तेमाल कीजिए। इसने ये नो रीजन टू मीट शी जिनपिंग, कह रहा शी जिनपिंग से नहीं मिलूंगा, और यहां पे 100% टैरिफ इसने चाइना के ऊपर लगा दिया। अब इससे हुआ क्या? ये चाह रहा था कि मैं चाइना के मुंह पे थप्पड़ मारूं, उल्टा थप्पड़ इसके मुंह पे गिरा। Wall Street crashes after Trump announces 100% tariffs on China. 1.5 trillion wiped out. 1.5 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया, गायब हो गया यूएस स्टॉक मार्केट से। इसकी कोई पॉलिसी थोड़ना है भाई की। ये बिस्तरे में बैठे बैठे ट्वीट करता रहता है, ट्रूथ सोशल में डालता रहता है, और उसके बारे में मैं बताऊंगा किसी दिन आपको। आपको पता है ट्रूथ सोशल पे डालता है प्लेटफॉर्म किसका है? किसका प्लेटफॉर्म है? ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप मालिक है, इसने खुद एक प्लेटफॉर्म बनाया, बिल्कुल ट्विटर जैसा, उस पर डालता रहता है। लोग दुनिया भर इसको फॉलो करते हैं। जब लोग इसको फॉलो करते हैं तो इसके फॉलोअर ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह प्लान है कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि वो ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करेगा, सब लोग ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करेंगे, और अरबों डॉलर में उसको बेच देगा बाद में। ये खुद ही अपना प्रोडक्ट बना के खुद ही मार्केटिंग कर रहा है प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ के। जब मैं टैरिफ की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर टैरिफ तो पहले भी 245% तक जा चुके थे, फिर अब नया टैरिफ की क्या बात है? देखिए, जब 245% तक टैरिफ की बात आई थी तो घटते हुए 145 तक पहुंचे थे, और अब फिलहाल चाइना के ऊपर अमेरिका ने 30% ही टैरिफ लगा रखे थे। आपको याद होगा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को तो 50% टैरिफ देने पड़ रहे हैं, लेकिन रूस से ज्यादा सामान खरीदता है चाइना, उसके ऊपर अभी भी 30% ही टैरिफ चल रहे थे। इसके चलते ट्रंप से बहुत बार सवाल किया गया था कि सर जी, आपने चाइना को रियायत क्यों दे रखी है? चाइना की रियायत पर दुनिया भर के सवाल थे, लेकिन ट्रंप ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये 30 अब 130 में बदल गया। 100% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा हो गई और 1 नवंबर से इसके लागू होने की घोषणा हो गई। तो एक बार के लिए ट्रंप का ट्रुथ पर आया हुआ ये संदेश पढ़िए। इस संदेश को अगर मैं आपके सामने एक लाइन में रखूं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ट्रंप एक 2 पेज का है, ये 1 पेज और 2 पेज, उस 2 पेज के लेटर में यही कह रहे हैं कि भाई साहब, अब सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा मैं सोचता था। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने वाला था, लेकिन अब कोई मिलने का मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि चीन के द्वारा दुनिया को कुछ ऐसे संदेश भेजे जा रहे हैं जिन संदेशों के चलते अमेरिका को अब अपने तरफ से कड़े फैसले लेने होंगे। चीन ने दुनिया को ऐसा क्या संदेश भेज दिया जिससे कि ट्रंप को लगा कि उनकी भैंस खुल गई?
अल्टीमेटली ऐसा क्या था जिसको ये बार बार रेयर अर्थ पर लेकर चले आ रहे हैं? ये जो पूरा की पूरा पत्र लिखा है, मैं लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन इसका सार बता देता हूं। सार केवल इतना है कि ट्रंप चाइना के द्वारा कुछ प्रतिबंधों से चिढ़े हुए हैं। कौन से प्रतिबंध? चाइना ने दुनिया भर के कुछ देशों से यह कहा है कि यदि आपने ये सामान जो हम आपको दे रहे हैं, कौन सा? रेयर अर्थ मैग्नेट, आप इसे अमेरिका को नहीं देंगे। अगर आप अमेरिका को देंगे तो फिर हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। चाइना ने ऐसा कहते हुए दुनिया भर के देशों को अपना एक पत्र भेजा है। वो पत्र भारत को भी मिला है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। भारत से भी कहा गया है कि भारत भी रेयर अर्थ मैग्नेट को अमेरिका को नहीं देगा। अब ये क्या कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इस कहानी को एक अलग परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा समझ लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका ने पूरी दुनिया में जब से ट्रंप का शासन देखा है, यह समझाया है लोगों को कि मैं सबसे बड़ा उपभोक्ता हूं। उपभोक्ता से मतलब है कंज्यूमर बड़ा है, अमेरिकी बाजार बड़ा है। 25 से 35 करोड़ के बीच की आबादी है जो एक्टिवली ट्रेड करती है या फिर व्यापार में भागीदार बनती है, कंज्यूम करती है। इस पूरी आबादी ने दुनिया भर से हर साल लगभग $3.5 ट्रिलियन का माल खरीदा है। $3.5 ट्रिलियन, लगभग भारत की जीडीपी जितना। भारत की जीडीपी $3.25 से $4 ट्रिलियन के आसपास है। अमेरिका हर साल इतना तो इंपोर्ट कर लेता है। उस इंपोर्ट की वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों को लाभ होता है। साथियों, एक फिगर और बताता हूं। अमेरिका जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, ऐसे ही चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना दुनिया में $3.5 ट्रिलियन के आसपास ही एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में अगर $24 ट्रिलियन का कुल एक्सपोर्ट होता है तो $3.5 ट्रिलियन अकेला चाइना एक्सपोर्ट करता है। अब एक और फैक्ट बताता हूं। चाइना का $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होता है और $2.5 ट्रिलियन के आसपास इंपोर्ट होता है। वहीं अमेरिका का $3.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट होता है और $2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होता है। कुल जमा अर्थ यह है, चाइना हर साल व्यापार करके $1 से $1.5 ट्रिलियन कमाता है, वहीं अमेरिका हर साल व्यापार करके $1 से $1.5 ट्रिलियन गंवाता है। क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सप्लाई बंद करना, रेयर अर्थ मिनरल्स बंद करना, ये सब शुरुआत है। इससे ज्यादा फ्रांस ने अपनी सेनाओं को कहा है कि आप युद्ध की तैयारी शुरू करो, क्योंकि साल से 1.5 साल के अंदर हम विश्व युद्ध में जा रहे हैं। अच्छा, तो ये किस ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है। हाँ। अब किसके बीच होगा ये तो मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन तैयारियां चल रही है। इससे ऊपर जो अभी जो स्थिति आई है, इससे ऊपर सिर्फ अब जंग ही बचती है, क्योंकि पूरा ट्रेड सप्लाई बंद, पूरा फाइनेंस एक दूसरे का बंद। जो ट्रंप अब 140% टैरिफ अगर लगाएंगे तो 140% क्या होता है? मतलब कि नहीं लेंगे। चाइना कह रहा है कि अपनी चीजें तुम्हारे यहां नहीं जाने देंगे, और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम अपनी चीजें तुम्हारे यहां नहीं जाने देंगे। लेकिन ज्यादा नुकसान किससे होगा? टैरिफ का बोझ पड़ने वाले या रेयर अर्थ मिनरल जैसे खनिज पदार्थ रोक देने पर? देखिए, आज की तारीख में रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसा है ना कि जो सिर्फ चाइना के पास है। हाँ। बाकी देश एक्सप्लोर कर रहे हैं, काम नहीं चल सकता। जितनी ईवी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो भी आप बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हाँ। जितनी तरह की बैटरीज बनाते हैं या सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं या चिप बनाते हैं, सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। वो सप्लाई बंद हो जाएगा तो चलेगा कैसे? और बिग टेक कंपनियां परेशान हैं कि ऐसे कैसे। आज ही की खबर है कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में गूगल कर रहा है मजबूरी में, क्योंकि अमेरिका में रहकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है भाई। इससे पहले जो गुजरात वाला मुद्रा जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया ना, वहां अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ऑफिस खोल रहा है गूगल। अच्छा। बोल रहा है कि यार वो सब झगड़े में बर्बाद हो जाएंगे हम। और चाइना की बर्बादी देखिए, कितना भी आप कुछ भी बोलिए, अमेरिका के साथ कंप्लीट कट ऑफ करके चाइना की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा।